अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो किंगडम प्लांटिका, प्लांट किंगडम का आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज अ जिम्नोस्पर्मी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब तक हमने अलगी, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स देख लिया, आज हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स सॉरी ओके, जिम्नोस्पर्म्स आर फेनिरोगैम। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? फेनिरोगैमीज में आते हैं। इट इज अ फ्लावरिंग कह सकते हैं बट नॉट ट्री फ्लावरिंग, they are phanerogamy. That is a flowering. Gymnosperms are commonly called as a naked seeded plant. They are called as naked seeded plant. What is meant by naked seeded plant? Naked seeded मतलब seeds directly हम देख सकते हैं। इसलिए एप्पल या गवा या कोई भी ऐसा फ्रूट जो हम डेली तौर पर खाते हैं, तो उसके सीड्स हमें डायरेक्टली नहीं दिख जाते हैं, उनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है नेकेड सीडेड प्लांट, जिनके सीड्स हमें डायरेक्टली आंखों से दिख रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अ नेकेड सीडेड प्लांट, जहां ओवरी वॉल एब्सेंट होती है, ओवरी वॉल एब्सेंट, एज वेल एज फ्रूट ऑल्सो एब्सेंट। ओवरी वॉल मतलब फ्रूट यहाँ क्या है? एब्सेंट है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अ नेकेड सीडेड प्लांट बिकॉज ओवरी वॉल एब्सेंट एंड फ्रूट भी यहाँ एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरिंग है। ऑब्वियसली फ्रूट्स या सीड तैयार हो रहा है, इसका मतलब ये फ्लावरिंग है। फ्रूट मतलब सीड तैयार कर रहा है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स में जो भी सीड तैयार होता है वो पोस्ट एंड प्री फर्टिलाइजेशन, जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद तैयार होता है, वो सीड कंपल्सरी वॉललेस है। मतलब फ्रूट ओवरी वॉललेस फ्रूट यहाँ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म बिकम्स हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म तैयार होता है, तो एंडोस्पर्म बिकम्स हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म में वो ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स कंपैरेटिवली एंजियोस्पर्म्स के यहाँ सिंगल फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं, सिंगल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन सीन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब एब्सेंट होते हैं। they found in the form of shrub, small tree and large tree के फॉर्म में प्रेजेंट है। सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अगर आपको पूछा जा रहा है तो वो है सिक्विया। is a tallest, it is a giant redwood tree, tallest tree। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में फोसाइल जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जिम्नोस्पर्म फाउंड इन द फोसाइल फॉर्म दैट इज जिंको बायलोबा, जिंको एनसीईआरटी में डिग्राम दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ बहुत कुछ लर्न करने को है। तो जिम्नोस्पर्म में एंथ्रेडिया एब्सेंट होता है, एंथ्रेडिया एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जो कि टेरिडोफाइट्स तक प्रेजेंट था। लास्ट एंथ्रेडिया प्रेजेंट होने वाला जो ग्रुप था वो टेरिडोफाइट्स, यहाँ एंथ्रेडिया कंप्लीटली एब्सेंट।
एंड अर्चिगोनिया एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, जो कि लास्ट में प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ये ब्रांच है या अनब्रांच्ड? यस, दे मे बी ब्रांच्ड मे बी अनब्रांच्ड। तो अनब्रांच्ड कौन है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, अनब्रांच्ड साइकस एंड हाईली ब्रांच्ड पाइनस एंड सिड्रस एंड सिड्रस। एनसीईआरटी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, साइकस अनब्रांच्ड है प्लस ये कोरोलॉइड रूट का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, कोरोलॉइड रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो चलिए बहुत सिंपल, सी सी सी, साइकस, कोरोलॉइड रूट्स एंड साइनोबैक्टीरिया क्या करवा रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है। ठीक है, तो साइकस अनब्रांच्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, साइकस के अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी है, किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ, विद द हेल्प ऑफ कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड मतलब ब्रांचिंग लाइक लीव्स, रूट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ, कोरोलॉइड रूट्स साइकस के अंदर। नेक्स्ट, अब पाइनस क्या कर रहा है? तो पाइनस फंगस के साथ फंगल एसोसिएशन रोल प्ले कर रहा है, एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन कॉल्ड एज माइकोराइजा, called as mycorrhiza. Next, which one is a monoecious, which one is a dioecious? Yes, Pinus becomes monoecious. Pinus क्या है? Monoecious है, तो Cycas है dioecious. What is mean by again monoecious, dioecious? Yes, both male and female part present on same plant. Suppose ये female flower है और ये मेल फ्लावर है, दोनों भी अगर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, मोनोशियस। अगर चलिए ये दो डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट है, ये है फीमेल, ये है मेल, तो इट इज कॉल्ड एज अ डायोशियस। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल थैलस अलग है, ये एक साथ है, जो कि हमने ब्रायोफाइट्स में देख लिया था। ठीक है, तो चलिए ध्यान में कैसे रखना है? सीडी, सीडी साइकस डायोशियस, पीएम मोदी मोनोशियस, पीएम माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन एक्सेट्रा। ओके, चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक हमने कवर किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 डायग्राम हमारे एनसीईआरटी के राइट पेज पर दिए हैं, पहला साइकस है, दूसरा पाइनस है, तीसरा जिंको बालोबा। तीनों भी डायग्राम आपको एनसीईआरटी नीट में पूछे जा सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी डायग्राम। ठीक है, तो चलिए फेनुरोगैमी है, नेकेड सीडर प्लांट कहा जाता है क्योंकि यहाँ सीड डायरेक्टली दिख जाते हैं, यहाँ ओवरीवॉल एब्सेंट है, फ्रूट भी एब्सेंट्स होते हैं। एंडोस्पर्म कंपल्सरी हैप्लॉइड क्योंकि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन, सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं, जैसे कि एंजियोस्पर्म में डबल होता है। नेक्स्ट, यहाँ हर्ब एब्सेंट होते हैं, श्रब, ट्री, स्मॉल ट्री या लार्ज ट्री के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इट इज कॉल्ड एज अ जियांट रेड रूट ट्री, दैट इज अ सिक्विया। देन फोसाइल्स फॉर्म में जिंको बायलोबा पाया जाता है। देन यहाँ एंथ्रीडिया कंप्लीटली एब्सेंट होता है, एंथ्रीडिया प्रेजेंट होने वाला लास्ट ग्रुप जो है वो टेरोफाइट्स है। नेक्स्ट, अनब्रांच्ड है साइकस, जो कि कोरोलॉइड रूट का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, पाइनस जो है वो ब्रांच्ड है, सिट्रस भी ब्रांच्ड है। देन फंगल एसोसिएशन रोल प्ले कर रहा है, कॉल्ड एज अ माइकोराइजा, प्लस ये मोनोशियस है, जैसे कि साइकस डायोशियस है। नेक्स्ट, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ बिकम्स प्रेजेंट। नेक्स्ट, यहाँ के जो रूट्स होते हैं टैप रूट है, क्या है यहाँ? टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। लीव्स बिकम्स सिंपल और मे बी कंपाउंड, लीव्स बिकम सिंपल और कंपाउंड। नेक्स्ट, दे शोज, अगर कंपाउंड है तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स शो कर रहे हैं। कौन से टाइप के? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स आर शोन बाय जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स बिकम्स adapted, leaves becomes adapted in extremely environmental condition, extreme environmental condition के लिए leaves adapted है, जैसे कि बहुत ही sharp pointed leaves है,
पॉइंटेड लीव्स है। नेक्स्ट संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, शार्प पॉइंटेड लीव्स, संकन स्टोमेटा प्लस थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल। तीनों भी आपको पूछे जाते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लीव्स का मेन एडेप्टेशन क्या है, जो कि एक्सट्रीमली हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव हो जाते हैं। यस, पहला तो होता है थिक क्यूटिकल, सेकेंड संकन स्टोमेटा, डीपली पेनेट्रेटिंग स्टोमेटा होते हैं। संकन मतलब चलिए ये लीफ का अपर एंड लोअर पोर्शन है, तो यहाँ स्टोमेटा बहुत ही अंदर डीपली पेनेट्रेटिंग होता है। वैसे तो स्टोमेटा नॉर्मली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ स्टोमेटा बहुत डीपली पेनेट्रेटिंग है। और यहाँ के लीव्स शार्प एंड पॉइंटेड है, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहा है। सरफेस एरिया गेट रिड्यूसेस, ट्रांसपिरेशन रेट आल्सो गेट रिड्यूसेस। तो चलिए ये पॉइंट हम देख लेंगे इन डिटेल ट्रांसपिरेशन में प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो होप सो अब तक का ये सेशन आपको समझ में आ चुका है। जिम्नोस्पर्म 2 बार मैंने इसको रिपीट किया है, बट चलिए और एक बार। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, टैप रूट सिस्टम है, हाईली ब्रांच्ड, डीपली पेनिट्रेटिंग। टैप रूट मतलब चलिए ये रूट है और ये डीपली पेनिट्रेटिंग हाईली ब्रांच्ड होता है। टैप रूट और एडवांटेजेस से सुपरफिशियली अरेंज होता है, अनब्रांच्ड होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एब्सेंट होते हैं। लीव्स में भी सिंपल में भी कंपाउंड हो सकते हैं। कंपाउंड है तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स मतलब इस तरह से, नीम वगैरह आपने देख ही लिया है, इट इज कॉल्ड एज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स आर प्रेजेंट। और लीव्स एक्सट्रीमली हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए उन्होंने खुद में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, एडेप्टेशंस किए हैं। शार्प पॉइंटेड लीव्स है, संकन स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल है। ठीक है, तो चलिए अब तक ये मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। अब हम देखेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल नॉर्मली होती कैसी है। लाइफ साइकिल हम ड्रॉ नॉर्मली वर्ड टू वर्ड नहीं देखेंगे, बट चलिए लाइफ साइकिल में ड्रॉ करने वाली हूँ, इजी वे से आपको ये समझ में आएगा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। चलिए, सपोज प्लांट बिकम डायोशियस। प्लांट क्या है? डायोशियस। तो प्लांट बॉडी क्या है इसकी? यस, बताना भूल गई, स्पोरोफाइटिक, फाइटिक प्लांट बॉडी है। और ये लाइफ साइकिल जो शो कर रही है वो है डिप्लॉन्टिक। कौन सी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट इज अ 2n। चलिए, डायोशियस है तो चलिए यह फीमेल और मेल 2 हो चुके। ठीक है, तो यहाँ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइटिक फीमेल प्लांट, मेल प्लांट बॉडी, या स्पोरोफाइटिक मेल प्लांट, फीमेल प्लांट बॉडी। ठीक है, देन दे कंटेन माइक्रोस्पोरोफिल्स, दे कंटेन माइक्रोस्पोरोफिल, सॉरी पहले मेल और फीमेल कौन होगा? मेल कौन, यहां होगा फीमेल कौन। ठीक है, मेल कौन माइक्रोस्पोरोफिल, को कैरी करेगा, ये मैक्रोस्पोरोफिल को कैरी करेंगे। दे कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया, मैक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस में जाएंगे दोनों भी एक साथ। दैट इज यहाँ मेल स्पोर तैयार होगा, यहाँ फीमेल स्पोर तैयार होगा। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, स्पोर्स तैयार हो जाएंगे। मेल स्पोर मेल गैमेट तैयार करेगा जर्मिनेशन के बाद। यहाँ तैयार करेगा पहले एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में होगा अर्चिगोनिया, अर्चिगोनिया तैयार करेंगे फीमेल गैमेट।
ये फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे मेल गैमेट के साथ, दैट इज जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो कन्वर्ट करवाएगा और एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोफाइटिक प्लांट, स्पोरोफाइटिक प्लांट, ठीक है। एम्ब्रियो दैट इज अ सीड, सीड जर्मिनेट टू स्पोरोफाइटिक प्लांट। ओके चलिए, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों होती है? क्योंकि मोस्टली इसमें जो भी प्लॉइडी नंबर है, स्पोरोफाइटिक मतलब यहाँ रहेगा 2n 2n, ठीक है, कौन भी रहेंगे 2n 2n, स्पोरोफिल भी 2n 2n, स्पोरेंजिया भी 2n 2n, ऑब्वियसली मदर सेल भी 2n 2n, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे n n, ये भी n वाला, मतलब खाली इतनी ही लोकेशन जो है वो गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइटिक, बाकी इतनी स्पोरोफाइटिक है, ये भी स्पोरोफाइटिक है क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड, एम्ब्रियो डिप्लॉयड, सीड डिप्लॉयड एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट ऑलवेज डिप्लॉयड। तो चलिए यहाँ डायोशियस हो या मोनोशियस, किस में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये मोनोशियस में भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक मेल कौन फीमेल कौन, स्ट्रोबिला, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्शंस जो होते हैं, लीफ लाइक कॉम्पैक्शंस तैयार होने के बाद जो भी हार्ड कोन बनता है, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोबिलाई। इस तरह से एक हार्ड कोन बनेगा, इट इज कॉल्ड एज अ मेल स्ट्रोबिलाई एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल कोन या फीमेल कोन कह सकते हो। मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रो फॉर मेल, मेगा और मैक्रो फॉर फीमेल। देन माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे, देन मेल स्पोर्स तैयार करवाएंगे मियोसिस के बाद, देन मेल गैमेट तैयार करवाएंगे। यहाँ मेल गैमेट लिखा है, एंथ्रीडियम नहीं लिखा है क्योंकि एंथ्रीडिया एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, अर्चिगोनिया एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो चलिए ये फ्यूज होंगे, जाइगोट एम्ब्रियो सीड एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार करवाएंगे। तो चलिए अब तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए कि अब इसमें और कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स तो चलिए साइकस, पाइनस, सिट्रस एज वेल एज जिंको बाइलोबा, ये भी आ रहा है। तो चलिए इतना काफ़ी है इसके एग्जाम्पल्स के लिए, बस इतने एग्जाम्पल्स, वैसे बहुत ज़्यादा सारे हैं बट इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं इनके लिए। देन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगैमी टाइप का होता है, साइफोनोगैमी, साइफोनो मतलब ट्यूब, मतलब जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट क्या हो जाता है, पोलिनेशन के थ्रू आ जाता है, मोस्टली विंड पोलिनेशन। और यहाँ विंड पोलिनेशन के थ्रू मेल गैमेट टुवर्ड्स फीमेल गैमेट एक ट्यूब के थ्रू ये खुद को जर्मिनेट करता है, इट इज कॉल्ड एज अ साइफोनोगैमी, इट इज कॉल्ड एज अ साइफोनोगैमी। मोस्टली अब तक हमने देख लिया कि अलगी, ब्रायो एंड टेडोफाइट्स में मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड दैट इज अ मोटाइल होते हैं, बट यहाँ मेल गैमेट कंपल्सरी नॉन मोटाइल टाइप और अनआइसोगैमस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, मोस्टली दे आर हेटेरोस्पोरस, मोस्टली दे आर हेटेरोस्पोरस। इसमें हमने देखा था टेडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरस ज़्यादा मोस्टली थे, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दे आर हेटेरोस्पोर, मोस्टली दे आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है। ओके चलिए तो यहाँ हमारा जिम्नोस्पर्म होप सो बहुत अच्छी तरह से कवर हो चुका है, आपको समझ में भी आ चुका है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं लास्ट पॉइंट के साथ, एंजियोस्पर्म प्लस उनके लाइफ साइकिल्स के साथ।